नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरे निपात में द्वितीय पन्नासक और उसमें से पहला वर्ग और क्रमशः छठवां वर्ग है तो पुग्गल वर्ग। और इसके अंतर्गत आने वाली कुछ देशनाएं भी हमने देखी हैं। अभी आगे की कुछ देशनाएं इस तरह से भगवान ने बताई है। भगवान इसमें इस तरह से बताते हैं, असंत सन्निवासंच वो भिक्कवे देशिस्सामि संत सन्निवासंच। भिक्षुओं, मैं आप लोगों को असत्पुरुषों के साथ रहने का या असत्पुरुषों का जो रहना होता है उसके बारे में भी, और संत यानी कि जो सत्पुरुष लोग हैं, तो सत्पुरुषों के साथ रहने का स्वभाव है या सत्पुरुषों का जो रहना होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में मैं देशना देता हूँ। तंग सुनाथ, उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से सुनिए। साधुकं मनसि करोथ, जो मैं कह रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरह से सुनकर अपने मन में भी मन स्वीकार करना चाहिए। उसके अनुसार क्या करना चाहिए, मन स्वीकार सोचना चाहिए। भाष्य सामेति, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एवं भंते तिखोते भिक्खु भगवतो पच्चसो सुज्जी भंते, कहकर उन सभी भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवा एतदवच, भगवान इस तरह से कहते हैं, कथंच भिक्खवे असंत सन्निवासो होती, कथंच असंतो सन्निवसति वसंती। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं कैसे असत्पुरुष लोगों के साथ रहना होता है और कैसे असत्पुरुष लोग अपने जीवन में जीवन जीते हैं वैसे वो रहते हैं। तो इस उपदेशों में एक बात है कि ये तो भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से इसके आगे का वर्णन बताया गया, लेकिन आप लोग अपने आजू बाजू में भी देख सकते हैं। जिस व्यक्ति में असत्पुरुष स्वभाव होता है तो उस व्यक्ति में ऐसे ऐसे गुणधर्म दिखाई देते हैं। तो ये सबके लिए है, लेकिन इसमें जो कारण बताए हैं ये भिक्षुओं को उद्देश्य करके, भिक्षुओं को मूल करके उपदेश बताए हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति असत्पुरुष होता है, असत्पुरुष के रूप में वो रहता है और असत्पुरुष के साथ रहना वाला ऐसा होता है, रहना होता है, यानी कि कोई असत्पुरुष व्यक्ति उसके साथ में रहना ऐसा हो जाता है। तो इसमें भगवान आगे बताते हैं, इद भिक्खवे थेरस भिक्खुनो एवं होती। यहाँ भिक्षुओं किसी स्थविर भिक्षु को इस तरह से मन में विचार आता है। स्थविर भिक्षु यानी कि जो उपसंपदा होने के बाद में कुछ पर्टिकुलर साल बीतने के बाद में, जैसे कि भारत में देखा जाए तो स्थविर भिक्षु को 10 साल बीत जाते हैं ऐसे, तो ऐसे मन में आता है। थेरोपि नंग वदेय, जो बाकी स्थविर भिक्षु हैं वो लोग मुझे अनुशासन अववाद न करे, यानी कि हाँ ऐसा नहीं करना है, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा न कहें, ऐसा वे चाहते हैं। जनरली कैसा होता है कि जब थोड़ा सा भी आदमी थोड़ा सा सीनियर बनता है तो आदमी को ऐसा आ जाता है, अहंकार आता है या अन्य भी तरह से एक स्वभाव आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। उसको अगर थोड़ी सी कोई बात बताई जाती तो उसको बहुत हर्ट हो जाती है ना। वो मुझे सिखाता है क्या बोलते हैं वो कुछ है ना। जनरली लोग भी, घर गृहस्थी लोग भी ऐसे भी ज़्यादा मैट वाले होते हैं और वो कल के आए हैं, खास करके जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको लगता है कि हाँ ये कल के बच्चे लोग हैं और मुझे सिखाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है और कोई दूसरे आदमी को बताता है तो फिर तो बहुत हार्ट होता है। तो इसमें यही बताया गया कि एक स्थविर भिक्षु होता है और उसको भी यही लगता है कि जो बाकी जो स्थविर भिक्षु हैं वे लोग मुझे ऐसे अनुशासन न करे कि ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा मत करो आदि आदि, ऐसा ऐसा न कहें। मध्यमोपि मंग न वदेय, और जो मध्यम भिक्षु होते हैं जैसे कि
उपसंपदा से जो 4-5 साल होते हैं, वे भिक्षु भी मुझे ना कहें कि मुझे गलत गलत देखने के बाद भी कि ऐसा मत करो करके ना बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई मतलब जो भी है अच्छा होता है और वो हम नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं नहीं ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसा करना कहना भी अच्छा नहीं लगता। किसी को अगर बोलते हैं तो बहुत हर्ट होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है। अभी ये हम क्या देख रहे हैं? असत्पुरुष व्यक्ति का रहना कैसे होता है, असत्पुरुष के साथ में रहना मतलब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो उसके स्वभाव में क्या होता है? असत्पुरुष व्यक्ति ऐसा सोचता है कि स्थविर भिक्षु भी मुझे कोई अववाद अनुशासन न करे। अववाद का अर्थ होता है कि कुछ करने के लिए या न करने के लिए कुछ बोला जाता है तो और मध्यम जो भिक्षु होते हैं, मध्यम स्थविर भिक्षु हैं, वो भी मुझे कुछ न कहें। नवोपि मंग न वदेय, और जो नए उपसंपदा प्राप्त भिक्षु होते हैं वे भी मुझे कुछ नहीं कहें। मैं चाहे जैसा रहूं, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक, मैं अच्छा कुछ करूं, समझे जैसे कि वंदना के लिए जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो बीच में नहीं बोलना चाहिए कि क्यों नहीं जा रहा है ना। चाहे जैसा हो मुझे नहीं बोलना चाहिए। और कोई अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए करके ऐसा किसी ने बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये असत्पुरुष व्यक्ति ऐसा वो रहता है ना, सन्नी वसंती, मतलब ऐसा उसका वो रहता है। और साथ में सन्निवास, मतलब ऐसा ही उसका असत्पुरुषों का उसके साथ रहना होता है। आगे, थेरम पाहंग न वदेयंग, और ऐसा तो वो है, लेकिन मैं भी उन स्थविर भिक्षुओं को कुछ नहीं बोलूँगा। अगर वो कुछ अच्छा करे बुरा करे, अगर कुछ गलत रास्ते चल रहा है, मुझे कोई लेने देने, वो मैं भी उनको कुछ नहीं कहूँगा, वो अपना अपना देखे। मज्जिमं पाहंग न वदेयं, और जो मध्यम स्थविर भिक्षु होते हैं उनको भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनको भी मैं मतलब किसी तरह का अगर गलत देखा अच्छा देखा जैसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। नवम पाहंग न वदेयं, और जो नए भिक्षु लोग हैं उनको भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चाहे जैसा भी हो, अच्छा करे बुरा करे, मैं उनको कोई अनुशासन नहीं करूँगा। थेरो चेपी मंग वदेय अहितानुकंपी, और जो भी स्थविर भिक्षु मुझे कुछ कहेगा, अनुशासन देगा कि देख ऐसा करना है, वो कैसा, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो तो मेरा आहित करते हुए देख रहा है। जैसे कि मुझे देर रात तक मतलब हमने निरर्थक बातें करते जागना है, या सुबह सूरज उगने तक बहुत 7-8 बजे तक सोते रहना। अगर सोते ऐसे देख भी लिया और उसको स्थविर भिक्षु आकर बोल रहे हैं कि नहीं बेटा ये सब तुझे इतना देर तक नहीं सोना चाहिए, तो उसको लगे नहीं इसको तो मेरा आहित देख रहा है, मुझे देखो मुझे नींद इतनी प्रिय है और उस मेरे प्रिय बात को मुझे छीन रहा है ना। वो तो उसका अनुकंपा कर रहा है, लेकिन उसको क्या लगता है, अहिता अनुकंपी न, ये जो मुझे कह रहे हैं मेरा आहित देख कर रहे हैं। आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोग फैमिलीज़ में ऐसा होता है, खास करके पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि कुछ करने के लिए बोलते हैं, कुछ न करने के लिए बोलते हैं। तो पेरेंट्स का तो बहुत करुणा होती है और वो चाहते हैं कि इसका भला हो, और बच्चे लोग ऐसे सोचते हैं अरे देख उनको मेरा अच्छा दिखाई मतलब अच्छा नहीं देखना, अच्छा पसंद नहीं है, मैं इधर इस तरफ से मैं उन्नति कर पाऊँगा, ऐसा कर पाऊँगा, उनको पसंद नहीं है ना। ये कैसे पेरेंट्स है, ऐसे करके उनको क्रोध करता है, प्रतिबदले में गुस्सा करता है, नाराज़ होता है, कभी कभी बहुत दृढ़ वैर बांध लेता है। और वैर की ऐसी गांठ बांध लेता है, जब वो शादी करता है तो अपना घर अलग बसा लेता है, माता पिता को ऐसे रास्ते में छोड़ देता है ना। तो उनका ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि लेकिन उन माता पिता ने क्या किया होता है, माता पिता ने अपने बच्चों का भी आहित नहीं किया होता है, लेकिन वो सोचता है कि हाँ ये लोग तो मेरा आहित ही चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, है ना। या बोल रहे हैं जो करना जो उसको पसंद नहीं था वो करने के लिए बोल रहे, यानी कि उसको मेरा भला होता हुआ देखना उनको पसंद नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पता है नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, रेयरली ऐसी बात हो सकती है कि जिसमें सचमुच जो किसी बच्चे का भला होना होता है और माता पिता उसका बिल्कुल उसको ये कर लेते, उसका कोई कर्म का दोष भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो स्थविर भिक्षु है वो भी क्या सोचता है कि अगर कोई भिक्षु स्थविर भिक्षु अगर मुझे कुछ बोलेगा तो वो मेरा भला हो इसलिए नहीं सोच बता रहा है, वो अहितानुकंपी, मतलब
मेरा आहित देखते हुए मेरा मतलब मुझ पर ये अनुकंपा कर रहा है, मतलब मुझे बता रहा है। मंग वदेय नो हितानुकंपी, और मुझे जो कुछ भी बोल रहा है तो मेरा भला हो इसलिए नहीं बोल रहा है। जैसे कि अभी अभी ध्यान करने का समय है और वो मैं इधर ऐसे ही चटर-पटर बातें करके बैठा हूँ और कोई स्थविर भिक्षु बोल रहा है कि अभी देख ध्यान करने का समय है, ध्यान करो। तो उसको लगता है कि देखो मेरा यहाँ 2 समय 5 मिनट के लिए बैठना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना? कभी-कभी ऐसा होता है। अभी थोड़ा-सा झाड़ू मार के उसने 2 मिनट में झाड़ू मारा होता है और थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट किया होता है। और कोई भिक्षु बोलता है कि अभी ये सफाई करने का समय है, अभी बाकी समय है, थोड़ा-सा सफाई कर दो। उसको लगता है कि हाँ, मुझे 2 मिनट भी बैठने के लिए ये नहीं करते हैं, है ना? उसको लगता है कि मेरा अहित करते हुए मुझे बता रहे हैं। उसको मेरा हित, मेरा बैठना थोड़ा-सा उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो असत्पुरुष व्यक्ति ऐसे गलत तरीके से समझ लेता है ना? इसीलिए बोलते हैं, वो जो भी स्थविर भिक्षु हैं, वो मुझे बोल रहे हैं, वो मेरा आहित देख कर ही मुझे बता रहे हैं। ओके। और मुझ पर हितानुकंपी, मेरा भला हो, मैं वो सुख से रहूं करके, ऐसा मेरा मंगल हो, इसको देख कर वो कुछ नहीं बता रहे हैं, अनुशासन नहीं कर रहे हैं। और नोतिनंग वदेयं विहेठेयं, और उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जो बात कही और उसके अनुसार अगर मैं न करूं, नहीं करूंगा तो मेरे लिए भी एक पीड़ा बनेगी, उनके लिए भी पीड़ा बनेगी। पश्चिम पिस्स न पटी करें, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं देख भी लूँगा कि ये ऐसा आलस करना, ये सब कुछ श्रमण धर्म का आचरण करने में प्रमाद हो तो देख, ऐसा दिखाने के बाद भी न पटी करें, मैं उसका मतलब उसके अनुकूल कुछ करने वाला नहीं हूँ। ओके। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? असत्पुरुष स्वभाव का व्यक्ति होता है। असत्पुरुष व्यक्ति ऐसे ही सोचता है और इस कारण से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। सोच नहीं सकते वो धर्म में कितने पीछे चला जाता है। फिर बाद में यही सोचता है, मज्जिमो चेपी मंग वदेय, जो मध्यम जो स्थविर भिक्षु होते हैं, वे लोग भी अगर वो मुझे अनुशासन करते हैं, कुछ बताते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा अगर बताते हैं तो वो क्या सोचता है, और ये जो मुझे बता रहे हैं ना, ये मुझे मुझ पर मेरा आहित आहित देख कर ही आहित देख कर ही मुझे बता रहे हैं, मेरा हित हित देख कर नहीं बता रहे हैं, अहितानुकंपी। जो भी मुझे बता रहे हैं मेरा आहित देख कर ही, जैसे कि मुझे आराम करना है, आराम आराम करने के लिए मुझे मना कर रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो उसको उनको आराम करना पसंद नहीं है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम में आराम करना है ना, तो उसको समझता है कि इससे मेरा अहित हो रहा है। तो और ये जो भी बता रहे हैं वो हितानुकंपी, मेरा भला हो, मंगल हो, ये देखकर ऐसा नहीं बता रहे हैं। और उन्होंने जो बताया है, वो बताया जो बताया है, मैं उसके अनुसार तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होता है, मुझे भी पीड़ा होती है। उन्होंने मुझे बताया करके और उनको भी उसको, और उनकी बातों के अनुसार नहीं किया करके उनको भी पीड़ा है ना? तो एक खाली पीड़ा मात्र होगा। पसम पिस न पटी करेगा, और मैं देखते हुए भी, उस चीज़ों को समझते हुए भी मैं उसके अनुकूल कुछ नहीं करूँगा, है ना? इस कारण से भी वो सोचता है कि मुझे कोई किसी ने नहीं बताना चाहिए। हाँ, कोई-कोई बोलता है कि अभी ऐसा करो, बोल हाँ, ठीक है ना? कोई ऐसे ही बैठा रहता है। ऐसा भी होता है कुछ-कुछ, है ना? तो इस कारण से भी वो चाहता है कि ऐसा, लेकिन वो कैसा है, असत्पुरुष व्यक्ति है। फिर आगे देखता है, नवो चेपि मंग वदेय अहितानुकंपी, और जो नया भी स्थविर भिक्षु या भिक्षु होता है, वो भी मुझे जो कुछ भी कहेगा, अनुशासन करेगा कुछ करने के लिए, नहीं करने के लिए, तो मेरा आहित देखकर ही मुझे वो कहेगा। मंग मंग वदेय नो हितानुकंपी, और मुझे जो कुछ भी कहेगा वो हितानुकंपी होकर नहीं कहेगा, ऐसा वो सोचता है, गलत तरीके से सोचता है। और इस कारण से नोति नंग वदेय विहेठेय पश्चिम पीसन पटिकरण, और जो उसने जो कहा है उसके अनुसार मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन नहीं करता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है, मुझे भी पीड़ा होती है, जो बताने वाला उसको भी पीड़ा होती है। और पश्चिम पीसन पटिकरण, लेकिन मैं ऐसा देखते हुए भी मैं उसके अनुसार कुछ करने वाला हूँ नहीं, है ना? इस कारण से उन लोगों ने मुझे नहीं बताना चाहिए करके ऐसा सोचता है। तो ऐसा
सोचने वाला आदमी असत्पुरुष व्यक्ति होता है। असत्पुरुष व्यक्ति मतलब कि वो व्यक्ति धर्म में उन्नति नहीं कर सकता है। उसके भीतर मतलब क्लेश, अहंकार जो भी है, जो मान है, जो भी चीज़ें हैं, वो बढ़ते हुए बढ़ मतलब जानते हैं, कभी वो घटते नहीं हैं। इसमें भगवान बुद्ध आगे बताते हैं, उस भिक्षु को ऐसे लगता है मध्यमस्सपि भिक्खुनो एवं होती। और जो मध्यम भिक्षुओं को भी इस तरह से होता है कि मतलब मध्यम भिक्षुओं को लेकर भी ऐसा होता है उनके मन में कि ये जो मध्यम स्थविर भिक्षु हैं वो लोग भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, और कहेंगे तो वो मेरा अहित देख कर ही वो कहेंगे, मेरा हित देख कर कुछ नहीं कहेंगे। और वो कहेंगे और मैं उसके अनुसार नहीं करूँगा तो मेरे लिए भी उनके लिए भी एक पीड़ा मात्र, दुख मात्र हो सकती है। और इस कारण से और दूसरी बात भी है कि मैं उसको देखने के बाद भी, मेरे दोष हैं करके देखने के बाद भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। इस कारण से भी वो लोग मुझे कुछ नहीं कहें। यहाँ भगवान आगे इस तरह से बताते हैं कि स्थविर भिक्षु ने जैसे सोचा था वैसे ही मध्यम स्थविर का जो उपसंपदा से 4-5 साल हुए, अभी वो भिक्षु भी ऐसा ही सोचता है। क्या सोचता है कि मुझे भी कोई भी किसी स्थविर भिक्षु ने इस तरह से अववाद, अनुशासन नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वो स्थविर भिक्षु भी आकर मुझे कहेगा, अभी ये कौन सोच रहा है? मध्यम स्थविर भिक्षु। अभी उसको स्थविर बने नहीं है लेकिन मध्यम है, फिर भी वो सोचता है, उससे बड़ा वाला स्थविर भिक्षु भी बता रहा है, तब भी वो सोचता है कि उन लोगों ने भी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, अच्छा बुरा कुछ करने के लिए, ना करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर वे लोग कहते हैं तो वो मुझे जो कह रहे हैं वो मेरा हित देखकर नहीं कह रहे हैं, अहितानुकंपी, मेरा अहित हो यही देखकर, यही सब देखते हुए मुझे वो कोई अनुशासन कर रहे हैं। और सोचते हैं ये जो मुझे बता रहे हैं थोड़ा सा भी मेरा हित नहीं, भला नहीं है, और इसीलिए भला न हो इसीलिए वो मुझे बता रहे हैं। ओके। और वो जो स्थविर भिक्षु भी अगर मुझे बताएंगे तो क्या होगा कि मैं उसके अनुसार करने वाला नहीं हूँ, लेकिन नहीं करूँगा तो इससे मुझे भी पीड़ा हो जाएगी और उन लोगों को पीड़ा हो, जो बताएगा उसको, मेरी बात को नहीं माना करके उनको भी दुख होगा। और दूसरी ये भी बात है कि मैं अपने दोषों के, जैसे कि उसको उन्होंने मुझे दिखा दिया कि देख ये ऐसा, ये तो गलत है और ये सही है, ऐसा दिखा दिया, और मैंने भी वो समझ लिया कि ये गलत है और ये सही है, फिर भी मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं उसके अनुसार कुछ करने वाला नहीं। उसको बोलते हैं पसम पिस, मतलब उसको दिखाने वाले के मुस्तविर भिक्षु ने दिखा दिया कि देख कि तू कर रहा है ऐसा गलत है या ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे दिखाने वालों की अनुकूल जो भी अनुशासन किया है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, मैं उसके अनुसार कुछ करने वाला नहीं हूँ। इस कारण से भी मुझे किसी ने बताना नहीं चाहिए। मध्यम भिक्षु भी होता है जो उस मध्यम भिक्षु को बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या सोचता है कि नहीं, ये जो बता रहा है तो मेरा अहित देख कर ही बता रहा है, मेरा हित देख कर नहीं बता रहा है। और ये जो बता रहा है और मैं उसके अनुसार, अगर उसके अनुशासन के अनुसार, उसने बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, अनुकूल आचरण नहीं करूँगा, तो मेरे लिए भी पीड़ा है, उसके लिए भी पीड़ा है। और उन्होंने मुझे दिखा भी दिया, कि उन्हें दिखा दिया कि ये ऐसा है वैसा है, फिर भी मैं उसके अनुसार कुछ करूँगा नहीं, इसलिए मुझे भी वो मध्यम स्थविर भिक्षु ने भी वो नहीं बताना चाहिए। फिर वो मध्यम स्थविर भिक्षु ऐसा सोचता है, ये जो नए भिक्षु लोग हैं, इन नए भिक्षु लोगों ने भी नए भिक्षुओं को लेकर भी ऐसा सोचता है कि नए भिक्षु ने भी मुझे कुछ अनुशासन नहीं करना चाहिए, मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना, नहीं बोलना है ना। और वो नया भिक्षु है, और नए भिक्षु को स्थविर भिक्षु अगर बता रहा है तब भी वो नहीं लेता, मध्यम स्थविर बता रहा है तब भी वो नहीं समझ रहा। इसलिए बोलते हैं तेरोपि मंग न वदे, मध्यमोपि मंग न वदे। स्थविर भिक्षु भी नहीं बोलना चाहिए, मध्यम स्थविर, और नए भिक्षु है नवोपि मंग न वदे, नए भिक्षु वो भी नहीं बताना चाहिए, मुझे अनुशासित नहीं करना चाहिए। और ऐसा सोचता हुआ वो क्या सोचता है, थेरम पाहंग न वदेय, मध्यमम पाहंग न वदेय। और मैं भी स्थविर भिक्षु को भी कुछ अनुशासन नहीं करूँगा, मध्यम स्थविर भिक्षु को भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और नवम पाहंग न वदेय, नए जो स्थविर लोग हैं, उपसंपन्न भिक्षु, उनको भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। थेरो चेपी मंग वदेय अहितानुकंपी। अगर स्थविर भिक्षु भी अगर मुझे कुछ कहेगा, कुछ बताएगा कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो ऐसे जो अनुशासन करेगा उसको बोलते हैं अनुशासन,
ओके, हमारी भाषा में कहते हो मार्गदर्शन। तो कहेगा तो कैसा कहेगा? अहितानुकंपी, मेरा अहित देख कर ही कहेगा। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसगाइड होता है कि कभी-कभी आदमी छोटा-सा काम कर लेता है, थोड़ा-सा रेस्ट करता है, अभी उसका आदमी ने देखा नहीं होता है कि इसने कितना काम किया होता है। फिर बाद में बोला जाता है कि थोड़ा-सा और ये काम बचा है, थोड़ा-सा ये भी कर लो। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। कभी-कभी भिक्षुओं को लेकर है तो ध्यान करने का समय होता है, वो ध्यान करके बहुत मेहनत करके आता है, लेकिन बाद में कहा जाता है अरे! और बैठ जाता है, थोड़ा लेट जाता है। तो समझ में नहीं आता, भिक्षु बना है या घर-बार छोड़कर आए हैं, इधर सोने के लिए आए हैं, ध्यान करो, ठीक है? तो उसको पता नहीं होता कि उसने ऑलरेडी किया होता है। फिर वो क्या सोचता है, अरे! उसको मेरा रेस्ट करना पसंद नहीं है ना? रेस्ट करना पसंद नहीं है। अगर सत्पुरुष व्यक्ति होता है तो बिल्कुल वो ऐसा बताने के बाद भी सोचे, अरे! मुझ पर अनुकंपा की, मेरा भला चाहने वाला है, और इस तरह से वो कर लेता है, ठीक है? उसके बारे में अगले पॉइंट में वो घटना बता दूँगा इसके उसको लेकर। लेकिन असत्पुरुष व्यक्ति ऐसा नहीं बताता है। असत्पुरुष व्यक्ति को क्या लगता है, जो भी स्थविर भिक्षु मुझे कुछ कहेगा, मेरा आहित देख कर ही बताएगा, मतलब कह रहा है। नो हितानुकंपी, और मेरा हितानुकंप देखकर वो मुझे कुछ अनुशासन नहीं कर रहा है। नोतिनंग वदेय, और जो बताया गया है उसके अनुसार अगर मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं आचरण कर रहा हूँ, विहेटेयं, ये मेरे लिए भी एक पीड़ा मात्र होगी, उसको भी एक पीड़ा मात्र ही होगी। पस्सम पिस्स नप्पटी करें, और जैसे कि वो जो मुझे बता रहे कि ये दिखा भी दिया है कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, और मैंने भी उसको देख लिया, और उसके अनुसार अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मेरे लिए भी पीड़ा है, उनके लिए भी पीड़ा है। इस कारण से भी किसी ने कुछ ये नहीं करना चाहिए। फिर स्थविर भिक्षु भी सेम टू सेम वैसा ही सोचता है कि मुझे भी किसी इसने अनुशासन आवाज़ नहीं करना चाहिए। मध्यम में भी नहीं, स्थविर भिक्षु ने नहीं, और नए इसने भी मुझे ऐसा कुछ अनुशासन नहीं करना चाहिए। अगर जब भी वो करेंगे नवोच, अगर वो भी अगर करते हैं तो क्या होगा, अहितानुकंपी, मतलब वो मेरा भला वो नहीं देख रहे हैं, मेरा आहित देख कर ही मुझे वो अनुशासन कर रहे हैं। मंग वदेय नो हितानुकंपी, और मुझे जो कुछ भी बता रहे हैं वो मेरा हित देख कर वो नहीं बता रहे हैं। नोति नंग वदेय, और मैं उन्हें बताने वाले के अनुसार, मैं अगर उसके अनुसार कुछ आचरण नहीं करूँगा, उसके अनुसार कुछ क्रिया नहीं करूँगा, तो वो मेरे लिए भी विएट है यंग, मतलब मेरे लिए पीड़ा मात्र होगी, उनके लिए भी पीड़ा होगी। पसम पिस्स नपटी करेंगे, और उन्होंने दिखाने के बाद भी कि ऐसा है ऐसा करके, मैं अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरे लिए भी पीड़ादायक पीड़ा मात्र होगी, और उनके लिए भी पीड़ा मात्र। दिखा मुझे बताने के दिखा दिया कि ऐसा है करके ऐसा है, तो ऐसे दिखाने के बाद भी उनको भी पीड़ा मात्र होगी। एवं खो भिक्कवे असंत सन्निवासो होती, भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से असत पुरुषों का मतलब रहना ऐसा होता है। एवंच असंतो सन्निवसति, और इसी प्रकार से असत पुरुष लोग, असंत लोग मतलब वो रहते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध या उनके साथ रहना ऐसा होता है। तो ऐसे भिक्षु लोग जहाँ कहीं जिस प्रकार के मतलब जहाँ रहते हैं वो असत पुरुष भूमि में रहते हैं, और असत पुरुष व्यक्ति धर्म में उन्नति नहीं करता है, धर्म में उन्नति नहीं करता है, और धर्म में उन्नति नहीं करता है तो क्या होता है, उसका इस तरह से भिक्षु बनकर भी कुछ भी लाभ नहीं होता है। इस कारण से भी अनुशासन प्रिय होना चाहिए, चाहे स्थविर भिक्षु के द्वारा बताया गया अनुशासन हो, चाहे मध्यम स्थविर हो, चाहे नए स्थविर भिक्षु हो, तो उन्होंने बताए हुए अनुशासन को यथावत समझते हुए ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा जो नहीं करते हैं वे होते हैं असंत सन्निवासो, ये होता है असत पुरुषों का रहना ऐसा होता है, और भगवान कहते हैं ऐसा है असत पुरुषों का रहना कहलाता है, मतलब ऐसा ही असत पुरुष लोग रहते हैं। सन्निवसंती, ऐसे ही वे रहते हैं। तो अभी ये तो हुआ भिक्षुओं के लिए, लेकिन अभी उपासकों के लिए भी ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों में भी ऐसा अगर इधर उधर ऐसा थोड़ा सा ऐसा भाव आ रहा है अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने भाई को लेकर या रिश्तेदारों को लेकर, यहाँ 3 कैटेगरी में ऐसे विभाजित कर सकते हैं, माता पिता है, भाई बहन है, और रक्त संबंधी रिश्तेदार है, तो इसको कह सकते हैं 3 कैटेगरी में। तो वही लोग हमें प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा भला हो, और इस कारण से कुछ करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, आजकल थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, और ख़ास करके
ये कलयुग होने से भी लोग एक दूसरे का उतना भला नहीं देखते, तो उसका थोड़ा थोड़ा गलत भी करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान से समझ लेना है कि उसमें क्या ठीक है क्या नहीं। क्योंकि जो दिखाई देता है कि कैसे वो गलत है, तो गलत अपने ज्ञान से समझ ले गलत कैसे है। ठीक बताएंगे, मतलब जो जिसमें भला होता है ऐसे अच्छी बात बताए, तो अपने ज्ञान से भी समझ लें सचमुच वो अच्छी बात है कि नहीं, और उसके अनुसार क्रिया करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वो आपस में प्रेम सद्भाव भी बना रहता है, और हम उसमें उन्नति भी करते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो ऐसा करते हुए आप लोग भी एक सत्पुरुष स्वभाव के अनुसार रहने वाले बनते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, कथंच भिक्खवे संत सन्निवासो होती। भिक्षुओं, ये सत्पुरुषों का रहना कैसे होता है, सत्पुरुष के साथ में रहना कैसा होता है। कथंच संतो सन्निवसंती, और कैसे सत्पुरुष लोग रहते हैं, इसके बारे में बताते भगवान। इद भिक्खवे थेरस भिक्खुनो एवं होती। यहाँ भिक्षुओं, किसी स्थविर भिक्षुओं को मन में ऐसा विचार आता है, ऐसे वो सोचता है। थेरोपि मंग वदेय, और वो सोचता है, क्योंकि भिक्षु इसीलिए बनता है कि वे धर्म बुद्ध शासन में इसलिए प्रवृत्त होता है कि वो चाहता है कि धर्म के मैं प्रतिफल को पाऊँ, श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अनंत बनूँ, और इतना परम श्रेष्ठ उद्देश्य होता है। तो अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते में चलते हुए अगर कोई हम रास्ता भटकने की संभावना उसको बता रहा है, अरे वो बहुत अनुकंपा है। अगर रास्ते में आते हुए कोई ठोकर लगने वाली होती है और वो बता रहे कि थोड़ा सावधानी से रहो, सब आगे पत्थर है, ठोकर लग सकती है, तो उसको लगना चाहिए कि अरे इस समय तो मेरा मंगल हो गया, मैं बहुत सुख से यात्रा कर सकता हूँ, है ना, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो सत्पुरुष व्यक्ति ऐसा ही होता है, और इस कारण से वो स्थविर भिक्षु क्या सोचता है, थेरोपि मंग वदेय। जो स्थविर भिक्षु लोग होते हैं, वे लोग मुझे ऐसे ही टाइम टू टाइम समय समय पर अनुशासन करते रहें, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि उसको ऐसा बताना चाहिए करके वो सोचता है। और उसका सोचना बहुत सुंदर होता है, और ये सत्पुरुष के स्वभाव का एक गुण है। वो सोचता है मज्जिमोपि मंगवदे। अभी कभी कभी स्थविर भिक्षु के वहाँ उपस्थित रहने न रहने से इधर उधर हो सकता है। कभी कभी मध्यम स्थविर होते हैं जो साथ में उनके जैसे कि 4-5 साल होते हैं उपसंपदा लेकर, उनके ध्यान में आता है कि ये जो कर रहा है वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो वो भी अगर वो बोलता है कि कहते हैं कि आयुष्मान या जो भी बनते जी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसमें ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा दोष है, ऐसा करने निर्दोषता है, तो आदि बताने के बाद वो उसके सुधार कर सकता है। और वो चाहता है कि मुझे वे लोग भी बताएं, वो वे लोग भी मुझे कहें कि अगर मुझे कुछ कमी दिखा देती है तो वो लोग भी मुझे कहें, ऐसा वो सोचता है। नवोपि मंग वदेय, और नवोपि, ये जो नए भिक्षु लोग हैं उनके भी अगर नज़र में आते हैं तो वे लोग भी मुझे अनुशासन करें, जो भी है, जैसे अगर गलत सम दिखाई देता है तो गलत की तरह, अच्छा है तो अच्छे की तरह वो अनुशासन करते रहें, ऐसा वो सोचता है। और वो भी सोचता है थेरम पहांग वदे, और मैं भी स्थविर भिक्षुओं को भी अगर ऐसा बताऊंगा, उन्होंने तो बताना चाहिए, लेकिन मैं भी अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उनको भी मैं बताऊंगा, अनुशासन करूंगा। मज्जिमम पाहंग वदे, मज्जिम भिक्षुओं को भी मैं बताऊंगा। नवम पाहंग वदे, और मैं नवे भिक्षुओं को भी मैं बताता रहूँगा। तेरो चेपी मंग वदेय हितानुकंपी मंग वदेय, और जो स्थविर भिक्षु भी अगर वो जो कुछ भी मुझे अनुशासन कर रहे हैं वो मेरा हित देख कर ही मुझे अनुशासन कर रहे हैं। नो अहितानु, मेरा अहित हो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे, मुझे मेरा अहित हो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं देख ये कर रहे हैं। तो मेरा हित हो यही भाव देख कर ही, हितानुकंपी होकर ही मुझ पर अनुकंपा करने के लिए बता रहे, ऐसा वो सोचता है। और सचमुच जो स्थविर भिक्षु लोग जब धर्म को धर्म की तरह, विनय की तरह जब अनुशासित करते हैं, बहुत मंगल होता है। और वो सोचता है साधुति नंग वदेय न विहेठेय पसम पिस पट्टी करिया, और ये कितनी अच्छी बात होती है, साधुति नंग वदेय न विहेठेय, और जो मुझे अनुशासन कर रहे हैं, जैसे कि स्थविर भिक्षु है, मध्यम भी है, नया भी है, और वो जो बताए और मैं उसके अनुसार करूँगा, अरे इससे मेरा कितना मंगल होगा, साधु होगा, मेरा मंगल ही होगा। अगर मेरे भीतर कोई बुरी चीज़ है मैं उसको दूर करूँगा, अगर जो अच्छी चीज़ है अच्छी वो दिखा दिए हैं
ये अच्छी चीज़ है, मैं उसको और अपने में बढ़ाऊँगा, इससे मेरा भी मंगल होगा। और जो व्यक्ति बताएगा और उसके अनुसार मैं अनुशासन करूँगा, उसको भी कितनी प्रसन्नता होगी, अरे मैंने उसको बताया उसका मंगल कर दिया। ओके, उसको भी आज पसम पिस पटिक करिय, और जो मुझे ऐसा दिखाएगा कि ये गलत है और ये सही है, और ऐसे दिखाने वाले के अनुसार ही मैं मतलब आचरण करूँगा। अपने भीतर के जो भी दोष है, और उसको मैं भी उसको देख कर दोषों को दूर करने वाला हूँ। जो अच्छी चीज़ है तो उसको, नहीं है तो उसको लाने के लिए, है तो उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। तो उसको क्या होता है, भगवान बुद्ध पटी करिए, उसके अनुसार मैं आचरण करूँगा। इससे क्या होगा, बहुत साधु, मेरा बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। और ऐसा करते हुए वो बताने वाले को भी कोई पीड़ा नहीं होगी, और मुझे भी कोई पीड़ा नहीं होगी, बहुत मेरा मंगल होगा। मज्जिमो चेपी मंग वदेय, वो मध्यम स्थविर भी इस तरह से सोचता है कि मध्यम स्थविर भी मुझे कुछ जो अनुशासन करेंगे वो भी इसी प्रकार से मेरा हितानुकंपी होकर ही मुझे बोल रहे हैं, मेरा अहित देख कर नहीं। और ऐसा करता हुआ उन्होंने जो अनुशासन किया है, उस अनुशासन के अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा, इससे मेरा बहुत मंगल होगा, इससे मुझे भी पीड़ा नहीं होगी, उनको भी पीड़ा नहीं होगी। और उन्हें जो जो रास्ता दिखा है, कि जो क्लियरिफिकेशन करके बताया है कि सत्य धर्म, असत्य धर्म, सम्यक और मिथ्या, ऐसे बता दिया है, और उसके अनुसार अगर मैं करूँगा, इससे मुझे भी पीड़ा नहीं है, उनको भी पीड़ा नहीं है, और इससे मेरा भी मंगल है, उनका भी मंगल है, मतलब सबका मंगल है। तो इस तरह से वो सोचता है। साधु तीनंग वदेय, बहुत साधु होगा। तो मध्यमो चेपी मंग वदेय, नवो नवो यहाँ पे यल में दिया है। तो मध्यम स्थविर भी इस तरह से करेंगे तो वो भी मुझे इस तरह से मेरे लिए हितानुकंपी होगा। नए भिक्षु हैं तो वो नया भिक्षु भी इस तरह से अगर बता रहा है तो वो भी मेरा हित अनुकंपा देख कर ही बता रहा है, अनुशासित कर रहे हैं, ऐसा ही वो सोचता है। मेरा अहित देख कर मुझे कुछ अनुशासन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे उस नए भिक्षु के बताए गए अनुशासन के अनुसार भी अगर मैं करूँगा तो उससे भी मेरा मंगल होगा। और नानंग विहेठेय, और ये मेरे लिए मतलब कोई पीड़ादायक नहीं होगा, उनके लिए भी पीड़ा नहीं होगी। और पसम पिस पटी करे, और जो मुझे उसको दिखा रहे हैं, दिखाने वाले के लिए भी कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उनके अनुसार मैं अगर अनुसार आचरण करूँगा तो वो दिखाने वाले के लिए भी कोई पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, और मुझे भी कोई पीड़ा दुख नहीं होगा। ये मेरे लिए बहुत मंगल की बात है होगी, ऐसा वे सोचते हैं। तो आगे कहते हैं कोई मध्यम स्थविर भिक्षु है, तो मध्यम स्थविर भिक्षु भी इस तरह से मध्यम सपी भिक्कुनो एवं होती। अभी कोई मध्यम स्थविर भिक्षु है, 4-5 साल का भिक्षु है, वो भी सोचता है कि मुझे स्थविर भिक्षु भी क्या करने चाहिए, अनुशासित करने चाहिए, अनुशासन करना चाहिए। अगर स्थविर और मध्यम स्थविर भी अनुशासित करना चाहिए, नए भिक्षु भी अनुशासित करना चाहिए, और मैं भी उन स्थविर भिक्षु को भी अनुशासित करूँगा, मध्यम भिक्षु को भी करूँगा, और नए भिक्षु को भी अनुशासन अववाद अनुशासन करूँगा, वो सोचता है। और वो ये आगे ये भी सोचता है, वो मध्यम स्थविर सोच रहा है अभी, कि उसे सोचने का एक तरीका भी आपको सत्पुरुष भूमि में ला सकता है, इसलिए सही तरीके से सोचना आना चाहिए। तो मध्यम स्थविर भिक्षु क्या कैसे सोचता है, ये जो स्थविर भिक्षु मुझे अनुशासन कर रहा है या करेगा या करे, तो मेरा हित देख कर ही, मेरा भला देख कर ही मुझे अनुशासन कर रहे हैं, मेरा अहित देख कर नहीं। ये जो और ऐसा करता हुआ मैं उसके बताए हुए अनुशासन के अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा तो इससे बहुत मेरा मंगल होगा, इससे मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। और जो मुझे उसको दिखा रहा है कि बात ऐसी, वो दिखाने वाले को भी कोई पीड़ा दुख नहीं होगा, और मुझे भी कोई दुख पीड़ा नहीं होगा उनके बताए हुए के अनुसार आचरण करने से। ओके, फिर वो मध्यम स्थविर भिक्षु भी अगर मुझे कुछ कहे, वो भी मेरा हित देख कर ही मुझे अनुशासन कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, मेरा हित देख कर नहीं। और मैं उनके अनुसार कहे गए अनुशासन के अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा, इससे मेरा बहुत मंगल होगा, इससे मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। और वो जो मुझे रास्ता दिखाया है, वो मध्यम स्थविर ने, उसके दिखाने वाले को भी कोई दुख पीड़ा नहीं होगी, और मुझे भी कोई पीड़ा नहीं होगी। और वो सोचता है कि अगर नया भिक्षु भी अगर मुझे कुछ अनुशासन कर रहा है तो वो मुझे करे, वो सोचता है कि वो मुझे करे,
और करता है और मैं उसके अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा अनुशासन के अनुसार, इससे मेरा मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा, ये मेरे लिए मंगल की बात है। और ऐसा करता हुआ इससे मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुःख नहीं होगा, मेरा मंगल ही होगा। और जो बताने वाला है नया भिक्षु उसको भी कोई पीड़ा नहीं होगी, है ना? और जो मुझे दिखाया रास्ता दिखाया कि ये कैसा सत्य है, असत्य है, सम्यक है, मिथ्या है, और दिखाने वाला है, दिखाने वाले को भी कोई पीड़ा नहीं होगी और उसके अनुसार मैं अगर आचरण करूँगा तो उससे भी मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। और इस कारण से वे लोग भी मुझे बताएँ, ऐसा सोचता है। कितना सुंदर है। और ऐसा मध्यम स्थविर सोचता है, इसी कारण से वो सत्पुरुष धर्म में आता है और सत्पुरुष धर्म का अनुगमन करता हुआ उन्नति करता रहता है, धर्म में उन्नति करता है। फिर आगे कहता है, आगे भगवान कहते हैं नवस्सपि भिक्खुनो एवं होती। अभी नया भिक्षु है जिनको उपसंपदा लेकर 1 साल 2 साल आदि 3-4 साल तक हुए हैं, वो नया कहलाता है। 3 साल तक कहें तो नया भिक्षु होता है और 4-5 साल हो गए तो वो मध्यम स्थविर हो जाता है और 10 साल हो गए तो स्थविर भिक्षु हो जाता है। भारत में देखा जाए तो 10 साल में स्थविर भिक्षु होते हैं, 20 साल में महास्थविर बनते जी होते हैं। तो इस तरह से नया भिक्षु भी उसके सोचने का तरीका भी यही होता है, क्योंकि वो श्रद्धा से प्रवजित होता है, भगवान के पास, भगवान के श्रावकों के पास प्रवजित होता है। वो भी चाहता है कि मैं धर्म में उन्नति करने वाला बनूं, धर्म के महान प्रतिफल पाने वाला बनूं। इस कारण से वो चाहता है थेरोपि मंग वदेय, स्थविर भिक्षु लोग मुझे समय समय पर क्या करे, अनुशासन करते रहे कि मुझे धर्म में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई दोष दिखता है वो इसमें दोष है करके बताने वाले रहे। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो अच्छा करने के लिए कुछ अनुशासन करने वाले बने। क्या ऐसा नहीं, इसमें ऐसा अप्रमाद ही होना चाहिए। अच्छा पर है लेकिन उसमें शील का पालन करे, लेकिन शील को और कड़ाई से पालन करने के लिए अप्रमाद ही होना चाहिए, है ना? तो ऐसा अगर स्थविर भिक्षु भी मुझे अनुशासन करते रहें, मज्जिमोपि मंग वदेय, और मध्यम स्थविर भिक्षु भी मुझे ऐसे अनुशासन करते रहें, नवोपि मंग वदेय, नए भिक्षु भी मुझे इस तरह से अनुशासन करते रहें, और थेरम पहंग वदे, और मैं भी स्थविर भिक्षुओं को टाइम टू टाइम मैं भी उनके अनुसार मैं बताता रहूँगा। मज्जी मम पाहंग वदे, और मध्यम स्थविर को भी मैं वैसे बताता रहूँगा। नवम पाहंग वदे, मैं भी नए भिक्षुओं को भी वैसे वो लोग बताते हुए मैं भी वैसे, मुझे भी अगर समझ में आता है तो मैं भी उनको हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, अनुशासन करूँगा। और वो सोचता है थेरो चेपी मंग वदेय हितानुकंपी, और स्थविर भिक्षु मुझे जब कभी जो भी मुझे अनुशासित करेंगे वो मेरा हित देख कर ही अनुकंपा करेंगे, हित देख कर ही मुझे अनुशासन करेंगे। मंग वदेय नो अहितानुकंप, और मुझे जो कुछ भी बताएंगे वो मेरा अहित देख कर नहीं बताएंगे। साधुति नंग वदेय, साधुति नंग वदेय, और उन्होंने जो मुझे अनुशासन किया है, मार्गदर्शन किया, अगर मैं उसके अनुसार आचरण करूँगा, उसके अनुसार ये करूँगा तो मेरा भला ही होगा, मेरा मंगल ही होगा, बहुत साधु होगा। और ननंग विहेठेय, और ऐसा उसके अनुसार मैं आवाद अनुशासन के अनुसार मैं अगर आचरण करूँगा, इससे मुझे कोई दुख पीड़ा नहीं होगी, वो बताने वाले को भी कोई पीड़ा नहीं होगी। पसम पिस्स न पटी करे, पसम पिस्स पटी करे, और मैं उन्होंने जो मुझे दिखाया रास्ता कि देखो ये रास्ता सही है, ये गलत है, ये सम्यक है, मिथ्या है, वो जो दिखाने वाला है वो दिखाने वाले के अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा, इससे उनको किसी तरह का कोई पीड़ा दुख नहीं होगा। और मुझे भी उन्होंने मुझे जो दिखाया रास्ता और उसके अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा तो मुझे भी कोई दुख पीड़ा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा मंगल होगा। तो मज्जिमो चेपी मंग वदेय, और मध्यम व्यक्ति भी जब कभी मुझे अनुशासन करेगा, अनुशासन अववाद करेगा, ऐसा करना चाहती तो वो करेगा तो उससे मेरा मंगल ही होगा, और मैं उन कहे हुए के अववाद के अनुसार करूँगा तो उससे मेरा मंगल होगा। और ऐसा करता हुआ, अनुकूल आचरण करता हुआ, उनको भी पीड़ा दुख नहीं होगी, मुझे भी पीड़ा दुख नहीं होगी। उन्होंने जो मुझे रास्ता दिखाया उस दिखाने से दिखाने वाले को भी पीड़ा दुख नहीं होगा, और उसके अनुसार आचरण करने से मुझे भी किसी प्रकार का दुख पीड़ा मतलब नहीं होगी। ऐसा
वो नया भिक्षु भी इस तरह से सोचता है। फिर नवो चेपी मंग वदेय, नवो चेपी मंग वदेय हितानुकंपी, और वो ये भी सोचता है कि अगर नया भिक्षु भी अगर मुझे कुछ अनुवाद अनुशासन करता है तो वो नया भिक्षु बोलता है तो वो इससे मेरा मंगल ही होगा, वो भी मुझे करता रहे, अनुवाद अनुशासन करते रहे, और जो कर रहा है नवचेपी मंग वदेय हितानुकंपी, वो मेरा हित देख कर ही मुझे बता रहे हैं। मंग वदेय नो हितानुकंपी, और मुझे वो जो कुछ भी अनुशासन कर रहे हैं वो मेरा अहित देखकर मुझे वो नहीं बता रहे हैं, अनुशासन नहीं कर रहे हैं। और साधु तीनंग वदेय, और उन्होंने जो मुझे अनुशासन किया है और मैं उसके अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा तो इससे मेरा बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। ननंग विहेठेय, और उसके अनुसार अनुशासन के अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा तो ये मेरे लिए भी कोई पीड़ा दुख पीड़ा की बात नहीं होगी और बताने वाले के लिए भी कोई दुख पीड़ा नहीं होगी। पसम पिस पटी करिए, और उन्होंने बताए हुए अनुशासन के अनुसार अगर वो जो दिखा रहे हैं कि मुझे ये सही रास्ता है गलत रास्ता है आदि आदि वो दिखाने वाले हैं, वो दिखाने वाले के अनुसार अगर मैं आचरण करूँगा तो उनको भी कोई पीड़ा नहीं होगी, और मुझे उसको देखने के बाद देख रहा हूँ तो मुझे भी उसके बारे में उसके अनुसार आचरण करते हुए कोई दुख पीड़ा नहीं होगी, उससे मेरा बहुत मंगल होगा। और इस तरह से वो करता हुआ क्या करता है, धर्म में स्टेप बाय स्टेप अपने शील गुणों को पूरा करता है, स्टेप बाय स्टेप समाधि को गुणों को पूरा करता है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाता हुआ प्रज्ञा को पूरा करता है, और प्रज्ञा को पूरा करता हुआ धर्म के प्रतिफल को पा लेता है। और ऐसा करते हुए भगवान कहते हैं एवं खो भिक्कवे संत सन्निवासो होती, भिक्षुओं इस तरह से संत सत्पुरुषों का रहना होता है। एवंच संतो सन्निवसंती, और इसी तरह से संत लोग सत्पुरुष लोग रहा करते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध बोलते हैं। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं यस्मिंग भिक्खवे अधिकरणे उबतो वची संसारो दिट्ठी पड़ासो, भिक्षुओं जिस अधिकरण विवाद में कलह में जो उभय पक्ष के यानी कि दोनों पक्ष के जो लोग हैं आपस में बहुत क्रोध भरी वाणी से द्वेष भरी वाणी से मतलब ऐसे एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, झगड़ा करते हैं। दिट्ठी पड़ासो किस कारण से, दृष्टि को मूल करके, दिट्ठी पड़ासो का अर्थ है दिट्ठी निशाय उपज जनकं, मतलब दृष्टि के कारण से जो एक बहुत ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है कि ये जो मान रहे नहीं वो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं आदि आदि, उसको दिट्ठी पड़ासो बोलते हैं। तो दृष्टि को लेकर जैसे मैंने बताया है कि जैसे कोई भगवान ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, कोई कहता है नहीं 3 बताए, कोई बोलता है 5 बताए, तो उसके भीतर में क्या होता है वो विवाद चलता है। और दोनों पक्ष में अभी कैसा है, वची संसारो, बहुत दुष्ट वाणी से, दुष्ट ऐसा मतलब क्या होता है, कटु वाणी से, क्रोध भरी वाणी से बोलता है। भले ही कोई व्यक्ति सत्य की तरफ देखता है लेकिन उसके भीतर भी क्रोध है, वो भी कहता है कि तू ऐसा करेगा तो पूरा नरक में जाएगा, ऐसा करता है तो बहुत बड़ा मतलब 4 आर्य सत्य को नकार रहा है, तो इसका मतलब होता है कि तू सीधा बहुत बड़ा पाप कर रहा है, संग भेद का पाप कर रहा है, इसे तू नरक में जाएगा, ऐसा कर। तो दुष्टता भाव दोनों तरफ से अगर ऐसा है तो, और जो ऑलरेडी जो मिथ्या दृष्टि बन रहा है उस कारण से भी दृष्टि को लेकर क्या होता है, वो वची संसार वो अपने प्रकृति भाव से वाणी से कुछ विवाद कर रहे हैं, मतलब वो झगड़ रहे हैं। चेतसो आघात, और इतना ही नहीं एक दूसरों के प्रति क्या कर रहे हैं, अभी चैतसिक आघात यानी कि मतलब ऐसा कोप क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल एक दूसरे के प्रति ऐसा वैर भाव जैसे बांधते हैं वैसा वो देख रहे हैं। सो ही चित्तंग आघात इंति उपजते, मतलब ऐसा आघात एक दूसरे को मतलब ऐसा पीड़ा पहुंचाने योग्य भी ऐसा कुछ न कुछ मतलब ऐसा क्रोध मतलब ऐसा व्यक्त करते हैं। और आगे आता है अपच्चयोति, अपच्चय अतुट्ठाकारो दो मनस्संधि, अर्थ इसका अर्थ होता है कि ये मैं अटकताओं को लेकर मूल करके स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। पाली में इतना आता है कि अपचयो, अपचयो का अर्थ होता है कि वो एक दूसरे के विवाद से एक दूसरे जो झगड़ रहे उससे दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। वो जो मिथ्या दृष्टिक होता है उसको इस तरह से विश्वास होता है कि उन्होंने वो जिस व्यक्ति को मूल करके मान रहा है, जो वो कह रहा है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है, हम चाहे उससे बढ़कर और कोई ज्ञानी नहीं हम समझते, इस कारण से ऐसा होता है। और जो दूसरा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं भगवान बुद्ध ने ऐसे कहा है वो ऐसा कर, लेकिन चाहे जैसा भी क्यों न हो वो दोनों ही असंतुष्ट हो जाते हैं।
और हम भी ऐसे देखते हैं, आज भी समाज में ऐसे लोग होते हैं, वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असमर्थ हो जाते हैं, समझाने वाला भी और वो भी समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। इस कारण से दोनों पक्ष के असंतुष्ट हो जाते हैं। और दो मनस्संति मतलब क्या बोलते हैं, द्वेष युक्त, संस्कार से युक्त चैतसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है कि ये लोग भी बहुत बुरे हैं। ऐसे भी कोई लोग होते हैं। आज भी देखिए यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो भगवान की वाणी को लेकर ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा 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 करके, और इस कारण से बहुत झगड़ा करते हैं, है ना। बाकी भी फेसबुक है, टेलीग्राम है और भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, वहाँ पर ऐसे झगड़े करने वाले लोग ऐसे ही मिलते रहते हैं। लेकिन ये भगवान बुद्ध कहते हैं ये सत्पुरुषों के स्वभाव में से नहीं आता है। ओके, अनभिरद्धिंग अज्जतंग औपसंतंग होती, और साथ में जो दुष्ट भाव होता है, क्रोध करने का भाव होता है, इसको क्या होता है, उसको अविरत रूप से मतलब ऐसे ही बनाए रखते हैं। और अज्जतंग औपसंतंग होती, इसका मतलब होता है अपने भीतर बिल्कुल वो शांत नहीं होता है। मतलब वो झगड़ा जो विवाद है, परस्पर विरोध है, कोप करना है, बिल्कुल वो शांत नहीं होता। उपशांत मतलब वो शांत नहीं होता, उपशमन नहीं होता है। और इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते तस्से तंग, और ऐसा होना ही उन लोगों के लिए, तस्से तंग भिक्खवे अधिकरणे पाटिकंकंग, उस प्रकार के उन लोगों के अधिकरण विवाद झगड़े में यही आशा की जा सकती है कि वो विवाद दीघत्ताय खरत्ताय वाड़त्ताय संवत्तिस्सति। भगवान कहते हैं बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उन लोगों के लिए क्या होता है, वो लंबे समय तक वो झगड़ा चले, यही एक उसकी आशा की जाए। खरत्ता है मतलब बहुत उसको कटु दुख देने वाला, वाड़ता है उससे भी ज़्यादा तीव्र, मतलब उसको दुख पीड़ा देने के लिए संवत्ति से कारण बनने वाला होता है, इस प्रेजेंट लाइफ को भी और फ्यूचर लाइफ में भी, और बहुत सारे इसमें कारण बनता है। और भिक्खु च न फासुंग विहरिष्यति, और ऐसे भिक्षु लोग भी उनको कोई सुख नहीं होता है, जो भिक्षु लोग ऐसे करते हैं। फिर ऐसे ही अगर चाहे ये विवाद चाहे परस्पर क्यों न हो, गृहस्थ और सन्यासियों के बीच में भी क्यों न हो, चाहे भिक्षु भिक्षुओं में हो, उपासक उपासिकाओं में हो, उपासक उपासकों में, चाहे जैसा भी हो, ऐसा विवाद जैसे जो उनके उससे वो सुख से नहीं रहते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बेचारे ऐसे विवाद में आ पड़ते हैं और बाद में उनका जीना इतना मुश्किल हो जाता है, उनका खाना ठीक नहीं आता, नींद नहीं आती है, ठीक है। और भगवान यही कहते हैं कि यही विवाद, उनको यही आशा की जा सकती है उनके विवाद में, ये विवाद दीर्घता है मतलब लंबे समय तक रहने के लिए कारण बनता है। खरता है बहुत लंबे समय तक उनको कटुक दुख देने के लिए कारण बनेगा। वाड़ता है उससे भी ज़्यादा तीव्र मतलब दुख देने के लिए वो कारण बन सकता है, कारण बन सकता है, और इस कारण से उनको कोई सुख नहीं आता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं यस्मिंच खो भिक्खवे अधिकरणे उबतो वची संसारो दिट्ठि पड़ासो चेतसो आगातो अपचयो अनभिरद्धिं अज्जतंग सुउपसंतंग होती। भगवान कहते भिक्षुओं, जिन भिक्षुओं के बीच में, जिन भिक्षुओं के चाहे जो भी एक समूह दूसरा समूह है, जिन भिक्षु लोगों के बीच में जो चले हुए विवाद में या कलह झगड़ा है कहें, उनके दोनों पक्ष के भिक्षुओं में जो वची संसारों बोलते हैं कि आपस में जो क्रोध भरी वाणी से जो बोलने का स्वभाव है वो कैसा है, उपशांत है, वो नहीं बोल रहे, ठीक है। वो उसने माना कि आर्य सत्य 3 है, उन्होंने माना आर्य सत्य 4 है, वो बोले दूसरे पक्ष में आर्य सत्य 5 है, उन्होंने भगवान 4 है। अभी उन्होंने लेकिन क्या कर रहे हैं, वो प्रकोपित मन से वो एक दूसरे के प्रति वो ऐसा ये नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो उसका उपशांत हुआ है, शांति से बैठे हैं। वची संसार भी शांत है, दिट्ठि पड़ासो, और दृष्टि को मूल करके जो पीड़ा उत्पन्न होने उसको वो भी नहीं है। जो चार सत्य को मान रहा है वो भी शांति से भरा हुआ है, और जो इसका है वो भी मतलब ऐसा है, ठीक है। वो इस माने में देख रहा है कि हम अभी तक समझ रहे तो ये ऐसा है, तो ये ऐसा ही है, लेकिन वो अगर प्रूव करके देता है तो हम तब का तब देखेंगे, लेकिन हम तो ये ऐसे ही रखेंगे। ऐसा करके वो भी आपस में कोई प्रकोप या क्रोध व्यक्त नहीं कर रहा है, दृष्टि को मूल करके ऐसा बांध नहीं रहा है। कितना सुंदर है देखो, यही तो एक सत्पुरुषों के स्वभाव में से गुण आता है। वो दृष्टि पड़ा से दृष्टि को मूल करके उत्पन्न ऐसे पीड़ा या जो भी पर ऐसा ये उसके भीतर नहीं होता, वो शांत होता है। चेतसो आघात हो, और चैतसिक आघात भी पूरा उपशांत हो जाता है।
एक दूसरे के प्रति कोई क्रोध नहीं है, कोई ऐसा प्रकोपित भाव नहीं है, तुम दुष्ट हो, तुम ऐसे हो, दोबारा भगवान के कोई दुष्ट, वो जो चार सत्य को मानने वाला भी और बाकी उसमें गलत तरीके से मानने वाला भी, जैसे कि बाकी संप्रदाय के लोग तो यही बोलते हैं। जैसे कि हमारे भारत के कुछ लोगों ने एक किताब भी लिखा था, किसी चाहे शायद राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिखा था क्या बुद्ध दुखवादी है करके, दुखवादी के रूप में उसके लिए किया था। गोयनका जी ने भी एक किताब लिखा थी, क्या बुद्ध दुखवादी थे, उन्हीं के स्टेटमेंट पर वो किताब लिखा था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे लोग, बाकी लोग ऐसे ये करते हैं। तो लेकिन जो दोनों पक्ष के लोग हैं, भगवान कहते हैं जिस दोनों पक्ष के भिक्षु लोगों के बीच में क्या होता है, चेतसो आघात हो, मतलब चैतसिक आघात भी नहीं, मतलब प्रकोपित भाव भी नहीं है, आप अपचयो, मतलब जो असंतुष्ट भाव होता है या चैतसिक पीड़ादायक जो भाव रहता है वो भी बिल्कुल शांत है, वो भी शांत है। अनभिरद्धिंग जो क्रोध भरा या दुष्ट स्वभाव वाला जो भाव रहता है वो भी उनका क्या हुआ, उपसंतो, इसमें दिया है सुउपसंतो, मतलब सु यानी कि सु कहते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, उपशांत हो चुका, सु उपशांत अज्जत, अपने भीतर कंप्लीट 100% शांत है। और धर्मवान लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। और भगवान इसी कारण से कहते तस्से तंग भिक्खवे अधिकरणी पाटी कंकंग, भिक्षु उन लोगों के उस प्रकार के विवाद में कल में यही आशा की जा सकती है, न दीघत्ता है, वो विवाद वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, नहीं जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि वो दोनों पक्ष इतने समझदार हैं, वो भले ही समझ रहे हैं कि भगवान के 4 आर्य सत्य बताएं, 3 आर्य सत्य बताएं, लेकिन वो जब वो 3 आर्य सत्य जो बताने वाले के प्रति या समझने के, वो समझ रहे कि नहीं ये बात समझ रहे कि ऐसा है, अगर उन्होंने ऐसा प्रूव करके दिखाया तब मानेंगे, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होता हम तो यही मानेंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं सुगति दुर्गति को लेकर, कर्म विपाक को लेकर आदि आदि बहुत सारे प्रश्न कर लेते हैं, और धर्म के पक्ष में अगर विवाद है, वो परस्पर भेद है, तो वो सोचते हैं जब कभी वो प्रूव होगा तब हम उसको स्वीकार करेंगे। तो इस कारण से एक दूसरे के प्रति विवाद नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रकोपित भाव नहीं रखते, ये अलग है वैसा है। मुझे आज भी दिखा देता है सोशल मीडिया में, इतने भयावह दुष्ट विचार से, मतलब वो क्रोध व्यक्त करते हैं, गाली देते हैं, और सोचते हैं कि इससे तुम्हें दुर्गति मिलेगी। और ये जो मन में इतना क्लेश जगा कर वो जो दुराचरण करे, इससे वो उसको दुर्गति नहीं मिलेगी, है ना। दूसरे लोग भी बोलते हैं कि जो उनके धर्म के विरुद्ध अगर कुछ ऐसा थोड़ा इधर उधर लग रहा है, वो मिथ्या दृष्टि बजाय कैसा भी हो, वो एक दूसरे के प्रति ये करते समय यही बताते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो दुर्गति नरक ही होगा, ऐसे ही होगा, है ना। लेकिन वो जो जिस तरह से क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह दुष्ट भाव रख रहे हैं, उससे उसको सुगति मिलेगी, उसको उनको सुगति नहीं मिलेगी। लेकिन ये शब्द मात्र वो स्वीकार कर लेते हैं, और दुष्ट भाव से उनको वो ज्ञान से वो नहीं होता है। लेकिन जो सत्पुरुष लोग होते हैं उनके भीतर ये जो क्या बोलते हैं, जो वची संसार है, यानी कि जो दुष्ट भाव से, द्वेष युक्त भाव से एक दूसरे के प्रति जो विवाद चलना होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। दृष्टि को मूल कर ज़्यादा ऐसा पीड़ा देगा, ये स्ट्रांग नहीं होता है, अपने जगह पर वो देखते हैं, लेकिन जब कभी सत्य का दर्शन होगा, सत्य को एक्सेप्ट करेंगे, असत्य को छोड़ देंगे, ऐसे वो रेडी रहते हैं। इस कारण से परस्पर वो चैतसिक आघात भी नहीं बांधते हैं, क्रोध या द्वेष भाव नहीं, वैर बांधते नहीं, एक दूसरे के व्यवहार से असंतुष्ट भी नहीं रहते हैं। जब कभी वो ऐसे बातचीत करेंगे, उसका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, वो उससे वो बाहर आ सकते। इस तरह से उनके वो उपशांत भाव रहता है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं उनका झगड़ा, कलह, विवाद यही आशा की जा सकती है कि वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। और यही बात उनको न खरता है, मतलब ये उनको ज़्यादा पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन बाद में वो पूरा शांत हो जाएगा। वाड़ता है न, वाड़ता है इसका मतलब होता है कि उनको ऐसे तीव्र रूप से पीड़ा या दुख परेशानी देने वाला नहीं होता है। संवत सदी उसके लिए कोई कारण नहीं बनेगा ऐसा, उसका झगड़ा ऐसा जो दुख के लिए, पीड़ा के लिए कारण बने ऐसा। भिक्कुच फासुंग विहरिस संति, और जो भिक्षु लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, बहुत सुख से विहार करते हैं, क्योंकि उनके धर्म में कोई हानि नहीं होती, धर्म में कोई ऐसे फिसलन नहीं होती, धर्म में उन्नति करते हुए
वो बहुत सुख से विहार करते, दोनों पक्ष के सब लोग। तो इस तरह से भगवान बुद्ध सत्पुरुष और असत्पुरुषों के विवादों का भी बताया है, और उसके ऊपर के असत्पुरुषों के रहना, असत्पुरुष का रहना क्या कहलाता है, सत्पुरुषों का रहना, सत्पुरुषों का रहना क्या होता है, इसके बारे में भी विस्तार से बताया है। तो आप लोग भी इस बातों से, इन धर्म उपदेश से सीखना चाहिए। आप लोगों को भी ये उपदेश बहुत प्रॉफिटेबल है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सत्पुरुष धर्म के अनुसार अनुगमन करने के लिए, और सत्पुरुष धर्म के महान प्रतिफल को पाने के लिए निश्चित तौर पर ये धर्म देशना आप लोगों को सपोर्टिव बनेंगे। ठीक है, तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को धर्म के रास्ते चलकर निर्वाण पाने के लिए हेतु बने। आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।